व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फॉलिंग मिस्टिक गॉड का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है और इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि क्या हुआ था। तो हुआ यह था कि येचिन का फाइट एक बंदे के साथ हो गया था और हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि येचिन अभी भी उससे बहुत ज़्यादा धुलाई करा रहा था अपना, कि येचिन बहुत ज़्यादा ही घायल हो रखा था उससे फाइट करते हुए। तभी वो बंदा जिसका नाम मुहोजी था, वो बहुत ज़्यादा खुश होते बोल रहा था कि हाँ, तुम वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि तुम अभी बस कॉम्प्रीहेंशन लेवल पर हो। तब भी तुमने जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा टक्कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, तुमने मुझे वाकई में डिसअपॉइंट नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि येचिन उस पर जो है अपने स्पिरिचुअल टेक्निक का यूज़ करके स्पिरिचुअल स्नेक से अटैक कर देता है। तो इसका स्पिरिचुअल टेक्निक को देखकर मुहोजी बोल रहा था कि अच्छा, तो तुमने अपना फाइनली स्पिरिचुअल टेक्निक यूज़ कर ही दिया। और वो एक एनर्जी बॉल बनाते हुए बोल रहा था कि अफसोस की बात यह है कि तुम्हारा लेवल मुझसे बहुत ज़्यादा कम है, तो तुम्हारा जो यह स्पिरिचुअल टेक्निक है वो मेरे सामने बहुत ज़्यादा यूजलेस है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जो अपने एनर्जी बॉल के अंदर उन सारे स्पिरिचुअल स्नेक को गैदर कर लेता है। यह देखकर येचिन हैरान होती है और बोल रहा था कि आखिर में ये कौन सा स्पिरिचुअल टेक्निक था। तो वह बंदा बोल रहा था कि अगर तुम्हें इसका आंसर जानना है तो चिंता मत करो, मैं इस आंसर को बर्न कर दूंगा तुम्हारे मरने के बाद। तो तभी येचिन का सीन देखते हैं, जो बोल रहा था कि अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर जीत सकता हूँ। तो तभी हम देखते हैं कि येचिन उस पर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है और उस एनर्जी बॉल के अंदर उसका स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद था, जो कि अपने अपग्रेड वर्जन में था। तभी उसको देखकर वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस पर वही एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि वो सारे स्पिरिचुअल स्नेक उससे बाहर आ गए थे। तो यह देख कर वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। तभी वो स्पिरिचुअल एनिमल जो है माहूजी पर अटैक कर देता है फायर एनर्जी का यूज़ करके। तो यह देख कर माहूजी बहुत ज़्यादा डर गया था। अब बोल रहा था कि आखिर में इस बंदे के पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनिमल कहाँ से आ गया। लेकिन तभी वो हैरान होते उस एनिमल का तरफ देखता है, वो पाता है कि वो एनिमल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो अब उस पर अटैक भी नहीं कर पा रहा है। तभी वो बोल रहा था कि अच्छा, तुम्हारा बस इतना ही पावर है। और तभी हम देखते हैं कि येचिन वहाँ पर शैडो किल टेक्निक का यूज़ करता है। तो बंदा का मेन पॉइंट पर बहुत ज़्यादा जोर से अटैक करता है। तो बंदा बहुत ज़्यादा घायल हो गया था और वो गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि येचिन, मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ देना चाहता हूँ। तभी येचिन का सीन देखते हैं, जो कि बोल रहा था कि टू सेल्फ डिफेंस टेक्निक को मैंने जो ऑप्टेन किया था अपने मिशन को पूरा करने के बाद। तो तभी येचिन वहाँ पर शैडो बैक स्टेप टेक्निक को परफॉर्म करता है। और तो ये देखकर उस बंदे को लग रहा था कि बैक स्टेप का नाम सुनकर उसको लग रहा था कि वो येचिन जो है पीछे से आके अटैक करेगा। माहूजी था वो जो पीछे मुड़ के चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से येचिन आके उस पर अटैक कर देता है सामने से। तो वो बंदा घायल हो गया था और बोल रहा था कि क्या ये बैक स्टेप टेक्निक नहीं था। तो येचिन उसको बोल रहा था कि मुझे माफ़ करना, इसका बस नाम बैक स्टेप है। तभी हम देखते हैं कि हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जब शीश घायल हो गया था कल्टिवेशन करने से। तभी येचिन शीश से पूछ रहा था कि अच्छा, मैंने यहाँ पर एक मिशन कंप्लीट किया है, तो क्या मुझे स्पिरिचुअल टेक्निक चूज़ करने का मौका मिलेगा। ये बात सुनकर फिर से आप बोल रही थी कि हाँ, बिल्कुल मिलेगा। फिर से आप उससे पूछते हैं कि क्या आप अभी वोट करना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं। तो येचिन बोल रहा था कि हाँ, क्योंकि अभी मैं अंडरग्राउंड सिटी में जाने वाला हूँ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा टेक्निक जो कि मैं यूज़फुल हो। और फिर वहाँ पर वो प्रे करते हुए एक टेक्निक को स्क्रॉल कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों टेक्निक उसके अंदर चले जाते हैं। जहाँ पर पहला टेक्निक था कि वो जो है शैडो टेक्निक बैक स्टेप टेक्निक को यूज़ करे, तो उसका नाम सुनकर सारे बंदे पीछे मुड़ने लगेंगे, पीछे देखने लगेंगे। तो उस समय का फ़ायदा उठा के वो जो है उस पर एक बहुत ज़्यादा डेडली अटैक कर सकता है। और जो दूसरा टेक्निक था वो जो किसी एनिमल कोर के, किसी बिस्ट एनिमल कोर को यूज़ कर सकता है एज ए बॉम्ब, और उस एनिमल कोर का जितना ज़्यादा हाई लेवल रहेगा वो बॉम्ब उतना ज़्यादा पावरफुल बनेगा। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर मुहाजी बोल रहा था कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और फिर वो उसका दोनों हाथ पकड़ता है और उसको एक लात मारता है, जिससे येचिन दूर फेंका जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मुहाजी उस पर अटैक करने वाला था अपने पैर से, लेकिन तब येचिन जो है स्विचिंग टेक्निक यूज़ करता है और वहाँ पर अपना स्पिरिचुअल एनिमल से अपना पोजीशन स्विच कर लेता है। तो बंदा खुश हो रहा था, उसको लग रहा था कि उसने येचिन को मारा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पैर के नीचे उसका स्पिरिचुअल बीस्ट है, तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी येचिन बोल रहा था कि मरने वाला मैं
नहीं बल्कि तुम हो, और उस पर अटैक कर देता है और उसके गर्दन पर एक कट लगा देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पर मारा जाता है और ये जिन अपना स्पिरिचुअल वेपन अंदर रख लेता है। तो तभी वहाँ पर फिर से आवाज़ आती है और बोल रही थी कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कॉन्शियसनेस लेवल वाले बंदे को मार दिया है, तो उसके लिए आपको पॉइंट दिया जाता है और वो जो 150 पॉइंट होने वाले हैं। तो यह चीज़ को सुनकर ये जन बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए बोल रहा था अपने मन में कि इतना ज़्यादा हाई लेवल वाले बंदे को मारने के बावजूद बहुत ज़्यादा कम पॉइंट मिला। तो मेरे ख्याल से इविल पर्सन को मारने से भी उतना ज़्यादा अच्छा खासा पॉइंट नहीं मिलने वाला है। तभी हम उसका स्पिरिचुअल बीस्ट का सीन देखते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था मार खाने के कारण। तो येचिन उसको अपने स्पिरिचुअल हैंड में रख लेता है। तभी वहाँ का एक सर्वेंट आ जाता है येचिन के पास और बोल रहा था कि आपने जो है 3 स्टार लेवल वाले मिशन को कंप्लीट कर दिया, और वो मिशन यह था कि आपको जो माहूजी को मारना था, जो कि 2 लेवल का असासिन था। तो इसके लिए आपको जो है 5000 आर्सेनियन क्रिस्टल दिया जाता है एज ए रिवार्ड। सुनकर तो येचिन बोल रहा था कि जो माहूजी था वो जो एक कल्टिवेटर था, उसका लेवल था लेवल ऑफ अवेयरनेस का। तो उससे पूछता है कि इसका मतलब यह है कि जो 3 स्टार का जो मिशन होता है उसमें जो लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस के बंटो लोग से फाइट करने का रहता है। तो बात सुनकर वो सर्वेंट बोलता है कि हाँ। तो येचिन बोल रहा था कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो आप मेरे लिए 2 स्टार के मिशन को फाइंड आउट कीजिए। वो बंदा बोल रहा था कि ठीक है, आप मेरे साथ आइए, और उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेन्स आ रहे थे बाइफेंग सिटी की तरफ। तभी हम देखते हैं जो जीनर थी उसको कुछ एहसास होता है, तो वो सबको वहाँ पर रुकने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है, जहाँ पर उस पर एक बंदा सवार था। तभी वो बंदा उस मास्टर को रिस्पेक्ट देता है। अब बोल रहा था कि मेरा नाम जो है लिन है, और मैं जो है चैन सियाओ सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, और मेरे फादर ने यह आदेश दिया था मुझे कि मैं आपको यहाँ पर वेलकम करूँ। ये बात सुनकर वो मास्टर बोल रहा था कि अच्छा तो तुम ही लिन हो, यंग मास्टर ऑफ चैन सियाओ सेक्ट। बोल रहा था कि तुम्हारे फादर कैसे हैं। तो लिन बोलता है कि मेरे फादर बिल्कुल सही है, और बोल रहा था कि हम लोगों ने आपके लिए फूड प्रिपेयर किया है, तो चलिए मेरे साथ चलिए। ये बात सुनकर उन लोग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उस मास्टर को वहाँ पर ग्रैंडसन के किलर का एनर्जी महसूस होता है, तो वो उस चीज़ को देखने लगता है। तभी लिन पूछता है कि क्या हुआ मास्टर। तो ये बात सुनकर मास्टर बोल रहा था कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर वो सोचता है कि अच्छा तो तुम यहीं पर हो। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम उसी होम के टावर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग माहूजी के डेड बॉडी को देख रहे थे। तभी वहाँ पर उन लोग सब साइड होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं जिनका नाम ब्लैक एंड वाइट एसासिन था। तभी वो वाइट एसासिन जो है उस माहूजी के बॉडी से उसका जो मेमोरी था उसको बाहर निकालने लगता है, ताकि उसे पता चले कि आखिर में से किसने मारा है। जहाँ पर उसे पता चलता है कि इसको जो है ये ने मारा है, तो वो बोल रहा था कि अच्छा तो ये तुम हो। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम येचिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीसी अभी भी घायल हो रखा था। तभी येचिन आके बोलता है कि अच्छा मैं सही टाइम पर आ गया। और फिर वो फिर से आपको बोल रहा था कि तुम जल्द से जल्द उस पील को लाओ एक्सचेंज करके। तो हम देखते हैं कि फिर से अब उस पील को अपेयर कर लेती है, बोलती है कि 1000 पॉइंट्स को माइनस किया जाता है। तभी येचिन जो है उस पील को कुछ सोचे समझे बिना सीसी आपको खिला देता है, और फिर से आपसे पूछता है कि क्या अब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सीसी आप बोल रही थी कि हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी मौजूद है वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा उस पील के द्वारा, और उसका सही यूज़ किया जाएगा। और बोल रही थी कि यह जो अभी एक क्रिटिकल पीरियड से गुजरेगा और इसका पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और फिर तभी यह चीज़ सुनकर येचिन जो है वहाँ पर रेस्ट करने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। तभी वो फिर से आप बोल रही थी कि मेरे ख्याल से आपको जो है एक लिवर नॉरिशिंग पिल्स को खा लेना चाहिए। तो ये बात सुनकर येचिन बोल रहा था कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही चिंता है। तो ये बात सुनकर वो लड़की फिर से आप बोलती है कि चिंता नहीं, मैं बस अपना ड्यूटी कर रही हूँ। तो ये बात सुनकर येचिन अपना पिल निकाल कर खाते हुए बोल रहा था कि हाँ ऑब्वियस बात है, तुम एक हार्टलेस लड़की हो, तो तुम कैसे जो है केयर और ड्यूटी के बीच में डिफरेंस बता सकती हो। और वो जो है उस पिल को खा लेता है। तभी फिर से अब उसका बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। अब बोलती है कि क्या ड्यूटी और केयर दोनों अलग चीज़ होता है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि येचिन अभी खाना खा रहा था उसी होटल के रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो रुका हुआ था, जहाँ पर उसका स्नेक भी खाना खा रहा था। तो उसको खाना खाते हुए देख येचिन बोल रहा था कि तुम जितना खाना खा सकते हो उतना खाना खा लो, ताकि तुम फ्यूचर में और ज़्यादा अटैक को विथस्टैंड कर सको, यानी कि संभाल सको। तो वो स्नेक देखने लगता है येचिन को,
तो येजिन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं मजाक कर रहा था। तभी येजिन बोल रहा था कि अच्छा ठीक है, अब हम लोग को चलना चाहिए क्योंकि अभी शीश भी उठ गया होगा, क्योंकि लगभग 1 दिन पूरा हो गया है उसको पिल खाया हुआ। तभी वो जो है उसको स्नेक को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वेटर को बोल रहा था कि तुम जो इन सारी चीज़ का बिल मेन रूम 3 में डाल देना, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदे का आवाज़ आता है कि सेकंड मास्टर येजिन, ज़रा सा वेट कीजिए, और हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मास्टर था। तभी वो ओल्ड मास्टर को देखकर येजिन बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के पास वहाँ पर एक सीनियर चैंग का मेमोरियल टैबलेट भी मौजूद था, जहाँ पर येजिन से वही रेड कलर का एनर्जी बाहर निकल के उस मेमोरियल टैबलेट के अंदर चला जाता है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस एनर्जी फ्लो हो रहा था। तभी वो ग्रैंड मास्टर वहाँ पर से स्टेयर को तोड़ते हुए नीचे आ जाता है और अपना पावर शो करने लगता है येजिन को, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।